मैं कोविड वैक्सीन के लिए कैसे रजिस्टर कर सकता हूँ? कोविन ऐप पर रजिस्टर करने के लिए आपको www.cowin.gov.in पर लॉगिन करना होगा और आरोग्य सेतु ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। नाम, लिंग, जन्म का वर्ष और फोटो आईडी प्रूफ जोड़कर अपना खाता विवरण पूरा करें जो आपको वैक्सीनेशन के समय अपने साथ रखना होगा। वैक्सीन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए पिन कोड चुनें, वैक्सीन का नाम चुनें, अपनी पसंद का अस्पताल चुनें जहां स्लॉट उपलब्ध हो। यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने साइट सुपरवाइजर या पहले से रजिस्टर किसी सहकर्मी से मदद मांग सकते हैं। आप एक मोबाइल नंबर के तहत अधिकतम 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। क्या मुझे टीका लगवाने के बाद किसी मेडिकल समस्या का सामना करना पड़ेगा? वैक्सीन सुरक्षित है और कुछ ही लोगों को हल्का बुखार, सिर दर्द या इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द हो सकता है। ये थोड़े समय में अपने आप ठीक हो जाता है। ज्यादा तकलीफ होने पर आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मुझे टीके की कितनी खुराक लेने की जरूरत है और किस अंतराल पर? क्या मुझे टीका लगवाने के लिए पैसे देने होंगे? अभी 2 वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। दोनों टीकों के लिए आपको 2 खुराक लेने की जरूरत है। हालांकि 2 खुराक के बीच की अवधि अलग है। कोवैक्सीन के लिए आपको अपनी दूसरी खुराक के लिए 4 से 6 सप्ताह और कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए 12 से 16 सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। क्या टीका सुरक्षित और कुशल है? मेडिकल जांच के बाद ये पाया गया है कि दोनों ही वैक्सीन वायरस की गंभीरता को कम करने में प्रभावी हैं। यदि मैंने एक टीके की खुराक ली है तो क्या मैं अन्य कोविड टीके की खुराक ले सकता हूँ? नहीं, वैक्सीन की दूसरी डोज पहली डोज के समान ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन की ली है तो आपका दूसरा डोज भी कोवैक्सीन की ही होनी चाहिए। मैं कोविड-19 से उबर चुका हूँ। क्या मुझे अभी भी टीका लगवाने की आवश्यकता है? अगर है तो मुझे टीकाकरण के लिए कब तक इंतजार करना चाहिए? हाँ, टीकाकरण सभी के लिए जरूरी है। यदि आप कोविड-19 से ठीक हो गए हैं तो आपको वैक्सीन लगवाने के लिए 3 महीने तक इंतजार करना होगा। किसे टीका नहीं लगवाना चाहिए? गर्भवती और कोरोना पॉजिटिव लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मना किया गया है। यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैंने सुना है कि टीकाकरण के बाद भी लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, तो मुझे टीका क्यों लगवाना चाहिए? हाँ, वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद आपको कोविड हो सकता है। हालांकि वैक्सीन के बाद गंभीरता कम होगी क्योंकि आपके शरीर की एंटीबॉडीज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे अपने टीके की खुराक मिल जाने के बाद मुझे किसे सूचित करना चाहिए? टीका लगवाने के बाद आपको G4S की SOS ऐप को अपडेट करना चाहिए और वैक्सीनेशन के बाद शाखा HR और ऑपरेशन टीम को सूचित करना चाहिए। दोनों वैक्सीन डोज लेने के बाद आप शाखा से अपना बैज प्राप्त करें। टीकाकरण के लिए जाते समय मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? वैक्सीन केंद्र जाते समय डबल मास्क जरूर पहनें। वैक्सीनेशन के बाद अपने हाथ धोएं या सैनिटाइज करें और घर पहुंचकर नहाएं। क्या वैक्सीन लगाने से पीरियड पर कोई असर होगा? नहीं, पीरियड एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वैक्सीन का इस पर कोई असर नहीं होगा। अगर मैं वैक्सीन नहीं लगवाता हूँ तो क्या मेरी ड्यूटी पर कोई असर होगा? अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो हो सकता है कि आपको ड्यूटी नहीं मिले। 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी। वैक्सीन के साथ सुरक्षा पूरी।